विनोद किस्कू जेएमएम पार्टी से हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं। हम वहां पर सामने मौजूद थे जब प्रशासन और जनता के बीच में वार्ता हो रही थी, मुद्दों पर बात हो रही थी, तो किन्हीं ने उनके वार्ता से नाखुश था, जो कि उनके समझ में मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन उनको समझाया जा सकता था। लेकिन विनोद किस्कू ने बोला पकड़ो मारो, ऐसे बोले तो सब पुलिस उसके पीछे चल बर्बरता पूर्वक मेरे साथियों को मारा है, मेरे यहाँ के सामने मारा है। और वो किसके हिसाब पर मारा है सबको दिखाई दे रहा है। वहाँ पर बच के भी लोग थे, विपक्ष के भी लोग थे, लेकिन विनोद किस्कू के इशारा पर सबके ऊपर मार हुआ है। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करे। पिछले वाला घटना में मेरा भी एफआईआर हुआ है और कल वाला में भी वो किसी को भी केस करे, लेकिन जेएलकेएम का जितने भी एक साथी है, सभी साथी टाइगर जयराम महतो है और सभी आंदोलनकारी है। ये आंदोलन कभी दबने वाला नहीं है। कितनों वो केस कर ले, जेएलकेएम जो है झारखंड नवनिर्माण के लिए आई हुई है और झारखंड का बदलाव करने के लिए आई है। इसलिए केस और मारपीट लाठीचार्ज करने से जेएलकेएम के जो क्रांतिकारी साथी लोग हैं वो लोग डरने वाले। घटना स्थल से उन्हें मतलब खींच के थाना के अंदर ले जाया गया था, वहाँ मारपीट किया गया। पूरा बोल दे रहे हैं कि ये टारगेटेड था, मेरे संगठन के साथियों को टारगेट करके ले गया। अगर भीड़ में आप खदेड़े तो सबको खदेड़ते, लेकिन दो साथी को हम लोग को भी पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग किसी तरह भागे। शिवनंदन दास संतोष दा को पकड़ के उन्होंने थाना में जबरन ले गया और बहुत ही गलत तरीका से बर्बरता पूर्वक मारा है। पूरा को नौकरी से निलंबित किया जाना चाहिए, नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए, उन लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए, ये हम सरकार से मांग करेंगे। उनका जो ब्लड बहा है, उनका जो 2-3 घंटा से वो बेहोशी की हालत में थे, ये कोई एक डॉक्टर ही बता सकता है कि उसके अंदर में कितना चोट आया है। हम लोग रिम्स में भी जाके देखे, 8 साढ़े 8 बजे उनको मारा गया, उसके बाद उनका होश 12 साढ़े 12 बजे के बाद आया है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी लाइव में आके कहे कि रामगढ़ और रांची और हजारीबाग के जितने भी साथी हैं जेएलकेएम के, वो आए और रामगढ़ के जो भी साथियों के साथ जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए तो नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल रात को लगभग 7 से 8 बजे के बीच में गोला थाना में एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया था और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे और उनका कहना था कि जो भी 2 मृतक हैं, जिनको पुलिस का जो पीसीआर वाहन है उसके द्वारा कुचलने का लोगों ने आरोप लगाया था, जिसको लेकर जेबीकेएसएस के कुछ, जेएलकेएम के कुछ कार्यकर्ता या फिर कहीं कुछ लोग वहां पहुंचे हुए थे उनका समर्थन करने के लिए। उसी बीच पुलिस ने काफी ज्यादा लाठीचार्ज किया, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि संतोष महतो जो कि केंद्र प्रवक्ता हैं जेएलकेएम के, उनको भारी मात्रा में चोट लगा है और उनका माथा भी फट गया। तमाम चीजों को जानेंगे क्या कुछ कल घटना में हुआ और आगे क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है जेएलकेएम, उसको लेकर हम लोग जानेंगे। कहा कि जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया है संतोष महतो और उनके साथियों के साथ, कहीं ना कहीं ये काफी निंदनीय है और इसमें देखा जाए कौन आरोपी है कौन दोषी है, तमाम चीजों को जानेंगे। देख सकते हैं तमाम जेबीकेएसएस के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम लोग जानने का कोशिश करते हैं और बात करते हैं। दादा, क्या कहना चाहिएगा, कल आपके साथियों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग को रखे थे वहाँ पे, लेकिन प्रशासन की तरह जिस तरह से व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस और कहीं ना कहीं वाटर कैनन भी प्रयोग किया गया और कई लोगों को काफी भारी मात्रा में चोट आई है, इस पे आप क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं जो हमारे कल जिनका दर्दनाक पीसीआर के बहन से जो दर्दनाक मौत हुआ है, हम उन लोगों के प्रति मैं अपनी ओर से और संगठन की ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे जो साथी जो घायल हुए हैं संतोष महतो जी और शिवनंदन मुंडा जी, उनको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा है और तत्पर है। उनके साथ जो घटना घटित हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा बेहद ही बर्बरतापूर्ण और निंदनीय है। इस तरह की घटना लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, परंतु उन्होंने जिस तरह से एक क्या बोलते हैं उसको, आपराधिक इतिहास वाले छवि के लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जाता है, वैसा बर्ताव हमारे साथी संतोष महतो और शिवनंदन मुंडा जी के साथ किया गया है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। क्या लगता है आपको, ये किसी की सोची समझी साजिश है जिस संतोष महतो के ऊपर लाठीचार्ज किया गया इस पे? बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथियों का मांग था कि जो जिस पीसीआर वैन से उन लोगों को कुचला गया है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और उनका मांग जायज था। उनके मांग के साथ संगठन है और उनके मांग को ही दरकिनार करते हुए कि नहीं ये गलत है, वो अज्ञात वाहन ने मारा है, इस तरह का कुछ। और जाहिर सी बात है विपक्षी लोग हमारे संगठन के लोगों के प्रति गलत भावना रख रहे हैं, जिसका परिणाम है कि उनके इशारे पर कल पुलिस प्रशासन द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग की गई और वाटर कैनन का भी यूज किया, जिससे वहाँ उपस्थित बहुत सारे और भी अन्य लोग, वहाँ के ग्रामीण भी उनके इस कार्रवाई से घायल हुए हैं।
कई वहाँ पे राजनीतिक दल के लोग पहुंचे थे, लेकिन जेल कैंप को हमने देखा कि अंतिम तक उन्होंने लड़ाई लड़ा और लाठी भी खाया उन आदिवासी लोगों के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि जेल कैंप जो है वो आंदोलनकारियों की पार्टी है, डटने वालों की पार्टी है, लड़ने वालों की पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, सही हो गलत हो, हमेशा सही चीज़ों में जेल कैंप हमेशा समाज के लोगों के साथ, चाहे निम्न तबका का लोग हो, अपर तबका का लोग हो, जिनको ज़रूरत होता है जेल कैंप से जो मदद मांगते हैं, उनके लिए जेल कैंप हमेशा खड़ा रहता है और आगे आने वाले दिन में भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेगा। एक बात है कि जो आपने बोला कि पुलिस का पीसीआर उसको रौंद दिया, बच्चा लोग जो भी आदमी था आदिवासी समाज के 2, तो पीसीआर क्यों रौंदा और क्या कारण था? आप लोगों ने वहां देखा या वहां के जो भी थे मौजूद, उन लोगों ने क्या बताया? जैसा कि वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो पीसीआर जो 2 संथाल समाज के जो हमारे भाई लोग थे जिनकी दर्दनाक मौत हुई, वो लोग अपना बाइक में जा रहे थे और उन लोग पास शायद एक बोरा कोयला भी था। तो उसी के लिए कि भाई आप लोग कोयला लेके जा रहे हैं, कोयला वालों से हम लोग जो दोपहर गाड़ी 200 रुपये लेते हैं उसको आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए उन लोगों ने मना किया, जिसके लिए उन लोग उनके ऊपर अपना वाहन से पीसीआर वाहन से धक्का दिया। जैसा कि अगल बगल वाले लोगों ने हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष को बताया, वही सूचना है। मतलब पैसा का वसूली होता है जैसा उन लोगों ने बताया, जाहिर सी बात है, और ये हर जगह हो रहा है, पूरा रामगढ़। कोई भी आम आदमी भी बता सकता है कि कोयला में अवैध वसूली होता ही होता है। एक अवैध वसूली भी करिए, आवाज बुलंद करने पर पीस भी दिए जाएंगे। ये अपना जहाँ झारखंड में झारखंडी सरकार है जी, खतियानी सरकार है, आदिवासी सरकार है, कहे आदिवासी को पीसा जा रहा है। यही तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज कहने के आदिवासी झारखंड में आदिवासी सरकार है, लेकिन पूरी तरह से ये व्यावसायिक सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। प्रशासन के इस रवैये पे आप अपना क्या राय रखते हैं? मैं प्रशासन के इस रवैये पर पूरी तरह से इनको खेद प्रकट करता हूँ, निंदा प्रकट करता हूँ। और संगठन की ओर से अगर संगठन का जैसा निर्देश रहा, आदेश रहा संगठन का आने वाला दिन में, तो बृहद रूप से प्रशासन का इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन या उचित जो भी प्लेटफॉर्म होगा, उस 2 संथाल भाइयों के परिवार को उचित न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए हमारा संगठन तैयार है, खड़ा है। और आने वाला दिन में इसके लिए निर्णय भी लेने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, हमारे साथ मौजूद है रामगढ़ जिला के जेल कैंप के जिला अध्यक्ष देवानंद जी। आप घटनास्थल में कल मौजूद थे। आप जो संतोष महतो को चोट लगी उस टाइम आप वहाँ पे भी मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? आप लोगों ने किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार किया था कि आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो कल का जो घटना था, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरी तरह से देखा जाए तो बर्बरतापूर्ण और शर्मनाक है, जो कि लोकतांत्रिक प्रदेश में कहीं इसकी जगह नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं, वे संविधान की धारा पढ़कर आते हैं और आईपीसी की धारा में पहला पेज में लिखा गया है कि किसी भी निर्दोष के ऊपर कानून नहीं चलाना है, उसके ऊपर मतलब कि दोष नहीं देना है, या मतलब कि निर्दोष को सजा नहीं देना। लेकिन कल आपको बता दें कि हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, लोकतंत्र का हनन हुआ है, यहाँ तक कि संविधान का हनन हुआ है। हम लोग का मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता, लेकिन ये विधि की समक्ष समानता कहाँ से है? आप एक तो कोयला तस्करों से पैसा वसूलते हैं, दूसरी बात आवाज उठाने वाले को आप गाड़ी से रोकते हैं, ये कहाँ से विधि के समक्ष समानता है? वही मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी धरना दे सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप मांग रख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांगों को लोगों के सामने रख सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन के लोग बताए कि हम लोग के देश में क्या संविधान है या नहीं है। हम लोग वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, हमने एक भी अपशब्द अगर बोला होगा प्रशासन को, एक भी अगर वर्ड वैसा बोला होगा कि उसके मन को ठेस पहुंचे, तो वे हम लोग के सामने रखे। उन्होंने बर्बरता पूर्वक मेरे साथियों को मारा है, मेरे आंख के सामने मारा है, और वो किसके हिसाब पर मारा है सबको दिखाई दे रहा है। वहां पर पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के भी लोग थे, लेकिन विनोद किस्कू के इशारा पर सबके ऊपर मार हुआ है। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। कितनी चोटें आई हैं दादा, आप बताने का प्रयास करें, क्या कि उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है, तो लगता है ज्यादा ही चोट आई होगी। देखिए, मेरे साथी के साथ जो चोट आई है वो तो जो दर्द झेले हैं उन्हीं को पता होगा, लेकिन उनका जो ब्लड बहा है, उनका जो 2-3 घंटा से वो बेहोशी की हालत में थे, ये कोई एक डॉक्टर ही बता सकता है कि उसके अंदरूनी कितना चोट आया है। हम लोग रिम्स में भी जाके देखे, 8 साढ़े 8 बजे उनको मारा गया, उसके बाद उनका होश 12 साढ़े 12 बजे के बाद आया है। तो सोचिए उनका कितना ब्लड बहा होगा, उनके शरीर में पूरा कपड़ा खून से लथपथ हो गया था। हम लोग पूरे वहाँ 3 बजे तक डटे थे रिम्स में, उनका लगभग 2-2:30 बजे होश आया है। अंदरूनी चोट कितना पड़ा है तो हम लोग भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमारे बीच अभी शिवनंदन दा थे, उनका पीठ में आप लोग देख सकते हैं कि पूरा धब्बा धब्बा लग गया ब्लड का, इतना उन्होंने मारा है, जो कि पूरा असंवैधानिक है, लोकतंत्र का हनिया है। और ये किसी भी तरह से उचित नहीं कि आप किसी को थाना के अंदर घुसा के मार सकते हैं।
ये बहुत ही निंदनीय है। मतलब घटना स्थल से उन्हें मतलब खींच के थाना के अंदर ले जाया गया था, वहाँ मारपीट किया गया है। पूरा बोल दे रहे हैं कि ये टारगेटेड था, मेरे संगठन के साथियों को टारगेट करके ले गया। अगर भीड़ में आप खदेड़े तो सबको खदेड़ते, लेकिन 2 साथी को हम लोग को भी पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग किसी तरह भाग गए। शिवनंदन दा और संतोष दा को पकड़ के उन्होंने थाना में जबरन ले गया और बहुत ही गलत तरीका से बर्बरता पूर्वक मारा है पूरा। आप जिला अध्यक्ष होने के नाते JLKM के आप अगला कदम क्या उठाइएगा इसको लेकर? देखिए, हम तो जिला अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले हम जिला के JLKM के सभी सदस्यों से यही अपील करेंगे कि हम लोग मांग जो संवैधानिक है और जो हम लोग का न्याय होगा संवैधानिक तरीका से ही होगा। हम लोग सबसे पहले प्रशासन की गिरती लचर व्यवस्था, उनके संविधान के अनुसार चलने का जो तरीका है, उनको हम लोग असंवैधानिक जो घोषित करेंगे वो तो सबके सामने करेंगे कि आप किस तरह को संवैधानिक मानते हैं और किसको असंवैधानिक। सबसे पहला कदम हम लोग का होगा कि जिला के सभी मुख्यालय में प्रखंड स्तरीय मौन जुलूस, कैंडल मार्च निकालेंगे। जो हम लोग युवा 2 को खोए हैं, प्रशासन को हम लोग लचार और उनकी गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ में सबसे पहले हम लोग मौन जुलूस निकालेंगे। आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी लाइव में आके कहे हैं कि रामगढ़ और रांची और हजारीबाग के जितने भी साथी हैं JLKM के, वो आए और रामगढ़ के जो भी साथियों के साथ जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हमारे सुप्रीमो केंद्रीय अध्यक्ष माननीय टाइगर जयराम महतो ने अपील किया है रामगढ़ जिला के आसपास के जिला अध्यक्षों को या जिला कमेटी को कि रामगढ़ जिला को मदद करिए। उनके साथ जो भी गलत हुआ है, उनके अन्याय में जो भी मतलब कि प्रशासन का हाथ है, उनको सहयोग करिए, उनका साथ दीजिए। हम लोग का मनोबल ना टूटे, इसलिए आसपास के जिला के भी कमेटी को समर्थन के लिए आवाज किया गया है। कुछ चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इस बात एक और गंभीर समस्या है कि जो शोषण और अत्याचार के खिलाफ संतोष महतो जी लड़ने गए कि वहाँ गुंडा करने गए थे का? देखिए, जब से झारखंड बना है ये झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य है। सिर्फ कहने के लिए कि आदिवासी मूलवासी या आदिवासियों का सरकार, चूंकि आप देखे होंगे कि जब से हेमंत सरकार बना है या बाबूलाल मरांडी सरकार हो, मधु कोड़ा का सरकार हो, रघुवर दास का सरकार हो, सबने यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को हमेशा से लूटने का काम किया, हमेशा से ठगने का काम किया है। आज जो भी मुद्दा में कोई अगर सवाल उठाता है, चाहे सहिया दीदी का बात हो या तो आंगनबाड़ी का बात हो या तो यहाँ पर पारा टीचर का बात हो या सहायक पुलिस का बात हो या किसी भी विभाग में आप जाइए, जो आवाज उठाता है उसको दबाया जाता है और उसके साथ पूरा चोर लुचा आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जाता है और उनके साथ कानून का इतना बोझ दिया जाता है, गलत तरीके से फर्जी केस दिया जाता है, शरीर में बहुत तरह से वार किया जाता है और उनको आंदोलन से दूर करने के लिए लोग हर हथकंडा को अपनाता है, जो कि निंदनीय है। इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी सरकारों ने हमेशा से निम्न वर्ग को ही सिर्फ दबाने का काम किया है, जबकि जो भारी मात्रा में कोयला लूट रहे हैं, जो भारी मात्रा में बालू लूट रहे हैं, जो भारी मात्रा में यहाँ पर तस्करी कर रहे हैं, मानव का, नौकरी का, सभी चीजों का, उनके ऊपर कोई भी एक्शन आप दिखा दीजिए जो 25 सालों में कोई बड़ा एक्शन हुआ होगा। तो एक बात है कि आपने बोला कि विनोद किस्कू आदेश दिया तो मारा सबको। कौन है विनोद किस्कू? देखिए, आदेश देता है कि सबसे पहली बात, विनोद किस्कू JMM पार्टी से है, JMM के जिला अध्यक्ष हैं। हम वहाँ पर सामने मौजूद थे जब प्रशासन और जनता के बीच में वार्ता हो रही थी, मुद्दों पर बात हो रही थी, तो किन्हीं ने उनके वार्ता से नाखुश था, जो कि उनके समझ में मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन उनको समझाया जा सकता था। लेकिन विनोद किस्कू ने बोला पकड़ो मारो, ऐसे बोले तो सब पुलिस उसके पीछे चल गया और पूरा मतलब कि लाठी टूटने लगा और कैनन गैस से लेकर पूरा सारा वाटर कैनन गैस छोड़ा गया। माने पुलिस ने अपना नियम कानून सब दांव में लगाकर किन्हीं के कहने पर आप लोगों पर लाठी और अत्याचार करा है। जी, ये बिल्कुल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर जितना भी जनता मौजूद था उसका साक्षी मैं भी हूँ। प्रशासन 24 घंटे से वार्ता कराने में विफल रहा, लाश रोड में पड़ा रहा, 2 युवा की जान गया, लेकिन प्रशासन निर्दयी रूप से मानवता को शर्मसार करते हुए थाना के अंदर छुपा रहा। जब शासन के जो पूर्व विधायक थी और जो जिला के अध्यक्ष थे JMM के, उन्होंने जब सामने आया तो उनके कहने पर या उनके दबाव में या किन मंशा से उन्होंने लाठी चलाया, ये तो सबके सामने दिखा है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रशासन लाचार हो गई है। बड़े बड़े यहाँ के प्रजापति, यहाँ के मतलब कि सेनापति, यहाँ के जो भी शासन व्यवस्था में है, उनके लिए लाचार है।
प्रशासन पूरा उनके सामने बेबस है, यही साफ दिखता है। जिला प्रवक्ता पांडव महतो भी यहाँ पे मौजूद हैं। दादा, घटना को लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आज अपनी ओर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से आप सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से झारखंडी जोहार नमस्कार करता हूं। क्या कहिएगा जो कल घटना हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो हम कहना चाहेंगे कि दुर्भाग्य है कि हमारा अलग अपना स्वतंत्र झारखंड में अगर इस तरीके से अगर बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज किया जाता है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। और सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं ये लाठीचार्ज करके ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सेनाओं पर ये साबित किया जा सकता है, ये साबित करना चाहते हैं वो लोग, वो मार पीट करके हम लोग को कमज़ोर करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जो है आने वाले दिनों में कोई भी जैसे प्रखंड कार्यालय हो या फिर पुलिस थाना हो या फिर जिला मुख्यालय हो, हम लोग धरना वगैरह ना करें, ताकि सरकार का जो गलतपूर्ण का जो तरीका है, वो अपना जो उदंड किस्म के जो उनका जो लक्षण है वो करे, और कुल मिलाकर के पूंजीपतियों और दलालों के हाथ में वो अपना काम करे। इसी चलते हम लोगों को वो दबाने के लिए लाठीचार्ज किए थे। कुछ दिन पहले भी एक घटना सामने आया था, गोला प्रखंड के गोला डिवीजन चौक को आपने जाम किया था, उसके बाद कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी मामला सामने आया, तो हमें लगता है कि इस बार भी कई लोगों के ऊपर फिर से एफआईआर दर्ज हो सकता है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जेबी केसेस को, जेल कैम को कमजोर करने के लिए ये तरीका है, और हम लोगों पर कितनों भी एफआईआर कर लिया जाए, जेल कैम जेबी केसेस कभी झुकने वाली नहीं है। ये पार्टी हमेशा आंदोलन की उपज है, और आंदोलन के बदौलत ही इस पार्टी को पूरे झारखंड के लोगों ने सिर माथे पर बैठाया है। तो सबसे बड़ी चीज है, वो कितनों केस करे। पिछले वाला घटना में मेरा भी एफआईआर हुआ है, और कल वाला में भी वो किसी को भी केस करे, लेकिन जेल कैम का जितने भी एक एक साथी है, सभी साथी टाइगर जयराम महतो है और सभी आंदोलनकारी है। ये आंदोलन कभी दबने वाला नहीं है। कितनों वो केस कर ले, जेल कैम जो है झारखंड नवनिर्माण के लिए आई हुई है और झारखंड का बदलाव करने के लिए आई है। इसलिए केस और मारपीट लाठीचार्ज करने से जेल कैम के जो क्रांतिकारी साथी लोग हैं, वो लोग डरने वाले नहीं है। क्या जो आदिवासी परिवार जिसको कुचला गया, उन लोगों को कुछ मिला मुआवजा या कुछ भी? नहीं, देखिए दादा, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, उसमें तो एक साधारण जो मृत्यु होता है आम नागरिकों को, ठीक उसी प्रकार से उनको मुआवजा का बात किया गया है। जैसे अम्बेडकर आवास हुआ, या फिर विधवा पेंशन हुआ, या फिर बिरसा सिंचाई कूप योजना हुआ, तो ये कहीं ना कहीं तो ये ब्लॉक से एक मिलता हुआ योजना है। और इस तरीके से जो दिया गया है 1 लाख, जैसे सड़क दुर्घटना में मौत का जो मुआवजा का बात किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे जेल कैम की ओर से हम इस मुआवजा का निंदा करते हैं। कि आप सोच सकते हैं कि जो गोला पुलिस की पीसीआर वैन के द्वारा उन हमारे संथाल भाइयों के साथ जो बर्बरतापूर्वक निर्मम तरीके से जो उन लोगों को हत्या किया गया, हम इसकी जितना भी निंदा करें उसके लिए ये कम होगा। लेकिन 1 लाख नहीं, कम से कम अगर हम देखा जाए तो जो नौजवान हमने खोया, जो उस संथाल परिवार ने जो नौजवान अपने सुपुत्र को, जो उस परिवार के सूर्य के समान थे, जो कल उस परिवार को लेकर के आगे जाते, वैसे वैसे सुपुत्र को उन लोगों ने खोया है। और झारखंड जो है, ये संथाल की जो मुख्यमंत्री चल रहे हैं, और वैसे संथाल भाइयों को हमने जो खोया है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार जो है, ये हेमंत सोरेन की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं अपनी जाति पर इस तरीके से निंदापूर्ण घटना को अंजाम दे रही है। ये हम जितना भी कहेंगे इसको, ये अत्याचार बोला जाए या दुराचार बोला जाए या बर्बरता बोला जाए, निर्ममता बोला जाए, ये कम होगा। दादा, आखिर क्या बोलिएगा झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, कि मैंने ऐसा ही सब आदिवासी के साथ कुचला जाए? जब मैंने गुलाम था तब भी, और अब देश आजाद हो गया, अब तब भी यही हाल है, तो क्या कहिएगा? सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? देखिए, सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पार्टी की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी समय है। ये झारखंड बहुत शहीदों के बाद मिला है, इसलिए ये शहीदों की धरती है, शहीदों का राज है। बहुत खून बहा है, यहाँ खून की नदी बही है, तभी हमें झारखंड राज मिला है। इसलिए यहाँ के जितने भी आदिवासी मूलवासी तबके के लोग हैं, किसी के साथ ये क्रूर व्यवहार ना किया जाए, और सभी आम नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाए। जिनका जो हक है, जिनका जो अधिकार है, वो अधिकार मिले, समान लोगों को समानता का अधिकार मिले, और उनको लगे कि हमारे पूर्वज अलग राज्य को अपना आंदोलन, अपना शहीद के बदौलत जो सींचे हैं, वो राज हमें मिला है। और
हम यही कहना चाहेंगे जो आम जनताओं के प्रति जो पुलिस की जो ये रवैया है, इस पर सुधार किया जाए और पुलिस और आम जनता के प्रति एक मित्रता का संबंध हो, इस तरीके से रवैया अपनाया जाए। सरकार से आप डिमांड नहीं करिएगा कि कमेटी गठन करके जो गलत किया, जो आपका मैंने साथी को मैंने कुचल दिया और जो आप प्रोटेस्ट करने गए उसके साथ भी बर्बरता पूर्ण करके मार दिया गया और मार के अभी रिम्स में भर्ती करा दिया गया, तो इस पर जांच होना चाहिए कि नहीं? सरकार से गुहार आप लगाते हैं कि नहीं? देखिए, हम तो यही गुहार लगाना चाहेंगे कि वो हमारे जो हमारे भाइयों की मौत हुई है वो संथाल परिवार से थे और जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी संथाल परिवार से हैं। तो हम ये मांग करना चाहेंगे जेएलकेएम की ओर से कि वो जो दोषीदार हैं, चाहे पीसीआर के वैन का चालक हो या फिर वहाँ का थानेदार हो या फिर वहाँ का जवान हो, उन लोगों को नौकरी से निलंबित किया जाना चाहिए, नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए, उन लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करेंगे।